रीवा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में किसानों की नाराजगी अब बड़ा रूप लेने जा रही है। रायपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत चुनौती के किसान 7 सितंबर को देवतालाब विधानसभा में होने वाली मुख्यमंत्री मोहन यादव की रैली में अपने साथ करीब 200 आवारा पशुओं को लेकर पहुंचेंगे। किसानों का कहना है कि सरकार ने आवारा मवेशियों की समस्या से निपटने के लिए गौशालाओं का निर्माण तो कराया, लेकिन वहां ना तो जानवरों को रखा जाता है और ना ही देखरेख सही ढंग से होती है। उल्टा जब किसान आवारा पशुओं को गौशाला ले जाते हैं तो संरक्षक उन्हें प्रवेश तक नहीं देते और बदतमीजी से पेश आते हैं। सुनवाई के बजाय टाल मटोल। किसानों ने पंचायत स्तर पर भी की शिकायत, लेकिन सरपंच और सचिव ने साफ कह दिया कि इस मामले में वे कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में अब किसानों के सामने मुख्यमंत्री की भी सभा ही अंतिम विकल्प बचा है। बीजेपी समर्थक किसान भी नाराज। किसानों का दर्द साफ झलकता है। हम बीजेपी समर्थक हैं और हमें सरकार को वोट दिया था, लेकिन अब वही सरकार हमारे आवारा पशुओं के आतंक से बचाने में नाकाम साबित हो रही है। हमारी फसलें उजड़ रही हैं और परिवार पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मजबूरी में हम आवारा पशुओं को लेकर मुख्यमंत्री की रैली में जाएंगे। सरकार के सामने बड़ा सवाल। देवतालाब की सभा में जब किसान अपने साथ 200 आवारा पशु लेकर पहुंचेंगे, तब मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी सरकार को किसानों की इस नाराजगी का जवाब देना होगा। यह सवाल है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई गौशालाएं किसानों के किसी काम की क्यों नहीं। आप देख रहे हैं सौगंधरा की न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रायपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत हिनौती की, जहां पर किसान आवारा पशुओं से परेशान होकर किसानों ने एक अनोखा पहल निकाला है और उन्होंने जानवरों को एक स्कूल थी जो कई सदियों से बंद थी, उसकी बाउंड्री में एकत्रित करके बंद कर दिया है। आपको बता दें, हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने हजारों नहीं करोड़ों की लागत लगाकर जगह जगह पर गौशाला स्थापित किया कि आवारा पशुओं को वहां पर रखा जाए। कई गौशालाओं में भूसा घोटाला, आपको पिछली खबर में हमने दिखाया था कि करीबन 50 लाख 60 लाख का भूसा खरीद कर पशुओं को खिलाया गया, लेकिन वहां पर ग्राउंड स्तर पर उसके गौशाला में 4 से 5 भी पशु मौजूद नहीं थे। लगातार गौशालाओं का घोटाला और क्षेत्र प्रदेश के मुखिया के आदेश के बाद रीवा मध्य प्रदेश में गौशाला का निर्माण किया गया, लेकिन वो गौशाला सिर्फ कागजों में है। ग्राउंड स्तर पर अगर देखा जाए तो किसानों की हालात बद से बेहतर है। हम आपको बता दें, लगातार आवारा पशुओं से परेशान किसान हम इस समय ग्राम पंचायत हिनौती में है और यहाँ के किसानों ने आवारा पशुओं को एक स्कूल की बाउंड्री में कैद किया। कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे फोकस करेंगे, हम दिखाएंगे कि ये वो पशु हैं जो इस तरह स्कूल के बाउंड्री में बंद हैं। किसानों का कहना है कि अभी यहाँ पर चारा भी है और ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है नीचे, जिससे दोनों चीज इनको मिल रही है। लेकिन लगातार अगर ये 40 से 50 जानवर इस बाउंड्री के अंदर रहेंगे तो ना इनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल पाएगा और ना ही भूसा मिल पाएगा। किसानों की मजबूरी ये है कि अगर इन जानवरों को यहाँ पे कैद नहीं करते हैं तो ये जानवर इतनी महंगी धान की फसल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं और उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। आपको बता दें, धान का लगाई वो रोपाई और धान के बीज खाद का इतना महंगा और इतनी संकट है कि किसानों को आत्महत्या करने के लिए तक मजबूर हो गए हैं हमारे मध्य प्रदेश के किसान। कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे फोकस करके, हमारे पास बहुत सारे किसान हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर आज कैसे यहाँ पर किसान आप लोग एकत्रित हुए हो और क्यों हुए हो, क्या कहना है सरकार से, क्या चाहते हैं, बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रावेंद्र प्रताप सिंह। रावेंद्र प्रताप सिंह, आप कौन से तहसील और पंचायत के हैं? तहसील रायपुर तहसीलियान, जिला रीवा मध्य प्रदेश, ग्राम पंचायत हिनौती, ग्राम कोठी के मैं रहने वाला हूँ। जी जी। मैं यहाँ के किसान हूँ, खेती बाड़ी के काम करता। हमारे पास कोई बिजनेस अब रोजगार नहीं है, सिर्फ एक खेती भर के आधार है। हमारे माँ हैं, बाप हैं नहीं, छोटे छोटे लड़के बच्चे हैं, उनको खाने के लिए हमको बड़ी परेशानी पड़ाती। इसलिए पड़ाती कि हम कितना गोरू मवेशी हैं कि खेत में बोल के चले गई थी। अब पीछे देखी थी जब हम 50 घंटे गोरू पड़े हैं, रात भर पहरा दी थी, दिन भर पहरा दी थी। एक हमारे गाँव में शासकीय स्कूल के बाउंड्री है, जो स्कूल बंद है, उसमें हम लोग गोरू इकट्ठा करे हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी देवतालाब विधानसभा में आ रहे हैं तो एक गोरू को हम झंडी लगा करके आगे आगे गोरू करेंगे, पीछे पीछे हम लोग आंदोलन में रहेंगे। इसलिए कि मैं भाजपा ही का समर्थन हूँ, भाजपा का मैं वोट दिया हूँ, भाजपा के साथ में हूँ और भाजपा के साथ में रहेंगे।
आंदोलन में रहेंगे या उनकी रैली में आप लोग शामिल होंगे? उनके रैली में शामिल होंगे, लेकिन गवर्नमेंट को लेकर के शामिल होंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी बात किसान का रावेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि हम लोग भाजपा के समर्थन है, भाजपा को समर्थन करते हैं, लेकिन हम लोग किसान हैं और परेशान हैं। सरकार, स्थानीय प्रशासन अभी तक किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके कारण 7 तारीख को मुख्यमंत्री जब देवतालाब पहुंचेंगे तो ये 50 की तादाद में आवारा पशुओं को लेकर और पूरे पंचायत के ग्रामीण किसान एकत्रित रैली में शामिल होंगे और अपनी व्यथा मुख्यमंत्री को सुनाएंगे। हमारे साथ में और किसान है, मैं सबसे थोड़ा जानना चाहूँगा। बताइए, क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। क्या दिक्कत आती है इस आवारा पशुओं से? ये मवेशी सब खेत खा लेते हैं। सरकार बोलती है कि हमने गौशाला बनवाया है, क्या है गौशाला नहीं है? गौशाला यहाँ तो गांव में नहीं है, बाहर है, तो वहाँ जमा करने के लिए बोलते हैं कि यहाँ नहीं जमा होगा। ग्राम पंचायत में पंचायत हमारे पंचायत में नहीं है। सेक्रेटरी साहब को, सरपंच साहब को बोला गया कि इनको आप जमा करवाइए, बोले कि हम नहीं ले जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? हमारे बस का नहीं है। हमारे बस का नहीं है, आप लोग अपने से ताको, ऐसे चाहे 31 होके इनको कहीं जमा करो, उनको खिलाओ पिलाओ, है ना, अपने जेब से। अभी क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? अब इसको ये है, किसी में बंद है मवेशी, इनको वही मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं देवतालाब में, इनको सबको ले जाएंगे, भाजपा को झंडी लगा के इनको ले जाके उनकी रैली में शामिल करेंगे। आप लोग भाजपा समर्थन है? हाँ, भाजपा समर्थन है, भाजपा को वोट देते हैं और देंगे भी भाजपा को, ऐसी बात नहीं है। ये मवेशी के कारण परेशान है। 1000 रुपये में 1200 रुपये में यूरिया की बोरी दे रहे हैं, वो भी टीआई साहब का पहरा रहता है लाइन में, है ना। उसमें जो ब्लैक में जाते हैं बोलते हैं तहसीलदार साहब को भी देना पड़ेगा, 1000-1200 लेते हैं तो, और पुलिस भी मारती है, उनको भी कुछ देना पड़ेगा। ये बोलते हैं प्राइवेट जो रखे हैं, जो चोरी छुपे बेचते हैं। अब बताइए, 1200 रुपये की यूरिया खेत में डालेंगे, कमाएंगे क्या? अभी तो लाइन लगेगी इसमें बेचने में। धान जो है इसमें प्रयागराज का मेला कम था, इसमें ज़्यादा लगेगा भीड़ में, है ना। चलिए, और किसान है, मैं बात करूंगा। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पप्पू अग्निहोत्री। क्या है, क्या समस्या है आज लोग? समस्या बहुत बड़ी है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, लेकिन किसान आज परेशान है। 2-3 एकड़ का मैं छोटा सा किसान हूँ, मवेशी पहुँचते हैं तो पूरी फसल खा ली है। अब मेरे बच्चे क्या खाएं? गौशाला बताते हैं। गौशाला सब नाम के लिए बनी हुई है ना। सरपंच आता ना, कोई प्रशासन किसी तरह का किसी किसान की कोई मदद ही नहीं है ना। खाद मिल रही है ना, मवेशियों से ना, बंदरों से कोई मतलब नहीं। 7 तारीख को आप लोग क्या करेंगे? जाकर क्या कर लेंगे? जाएंगे भी तो मुख्यमंत्री जी की सलामी ठोक के चले आएंगे। तो अभी क्या है, ये बोल रहे हैं कि हम गाय लेके जाएंगे या 12। हाँ जाएंगे, पर मेरे को तो नहीं लगा कि प्रशासन कोई इसके बारे में वो करेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब को जानकारी होगी तो कुछ तो करेंगे। मेरे को उम्मीद नहीं है, करें तो अच्छी बात। चलिए, हमारे साथ में और किसान है, कैमरामैन को बताऊंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे। बताइए, क्या नाम है आपका? रमेश सिंह। रमेश सिंह जी, आज आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, क्या समस्या को लेकर? समस्या ही है, पशु आवारा से भारी परेशानी है, सब फसल खा लेता। इनका शासन जो है तो इंतजाम करे, ये है हमारे। गौशाला सरकार बनवाई है? ये कहीं गौशाला नहीं है, 10-15 किलोमीटर के बाहर है। इसको कोई नहीं जमा, वहाँ गौशाला में लगे से नहीं जमा कराता है। 7 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं। 7 तारीख का मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो इनके सींग में झंडी भाजपा के बांध के इनका लेके रैली में पहुंचा। अब मुख्यमंत्री जी का संपा भी गऊ। आप लोग भाजपा समर्थन है कि समर्थक है कि विरोध करें? भाजपा समर्थन है। 39 सीट में 39 सीट भाजपा का ही तो समर्थन न हो तो कांग्रेस ना आवा। बिल्कुल। तो आप लोग ये चाहते हैं कि ये जानवरों की व्यवस्था की जाए? हाँ, जानवरों की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री जी ये माही हमारे लोगों का मदद करें। आप बताइए, क्या समस्या है? हमारे गांव में आवारा जानवर जो है पूरा फसल नष्ट किए हुए, और इनकी कोई रेख देख करने वाले नहीं है, ना सरपंच है ना सेक्रेटरी है। और सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के पास, किसान के पास, यूरिया की प्रेजेंट टाइम में है। और यूरिया हम लोग मार्केट से ब्लैक में खरीद रहे हैं। ब्लैक में क्या रेट मिल रहा है? अरे 1000 रुपये क्या नाम से लालजी साहू दे रहे हैं, और क्या नाम से तेली दे रहा है, मनगवा से ला रहा है आदमी। बहुत मुश्किल से व्यवस्था हो पा रही है, और सोसाइटी की व्यवस्था नहीं। समिति में बता रहे हैं आती है? समिति में आती तो हम लोगों को मिलता नहीं।
हर सुबह से शाम तक लाइन लगा के बैठे कुल हैं। मिलाकर हमारा देश जय जवान जय किसान। हमारे देश की आबादी ज्यादातर आबादी गांव में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और 95% लोग किसान हैं और किसानी पर निर्भर करते हैं। लगातार जितने भी सरकारें आई हैं किसानों को लेकर नई नई योजनाएं और नई नई सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास करती हैं, लेकिन इन सुविधाओं को ग्राउंड स्तर पर देखा जाए तो सिर्फ कागजों में है। ग्राउंड स्तर पर किसानों को सुविधाएं नहीं मिल पाती। अभी मध्य प्रदेश के रायपुर तहसील अंतर ग्राम पंचायत हिनौती में हूं और यहां पर किसानों ने एक अनोखा पहल निकाली है कि अब 7 तारीख को मुख्यमंत्री मोहन यादव जब देव तालाब पहुंचेंगे तो हम लोग ये 50 से 100 की तादाद में आवारा पशुओं को लेकर मुख्यमंत्री की रैली में शामिल होंगे। अब देखना है कि मेरी खबर के प्रकाशन के बाद प्रशासन कितना हरकत करता है और क्या कार्रवाई करता है। हालांकि जिस तरह से किसानों ने खाद का सीधा आरोप लगाया है, खुदरा व्यापारी जो ब्लैक में खाद बेच रहे हैं वो अपने मनमानी तरीके से पैसे ले रहे हैं। प्रशासन थोड़ा बहुत कार्रवाई तो की है लेकिन फिर भी अभी तक उनके नकेल कसने में विफल रह पाई है। सरकारी समितियों में खाद आ रही है लेकिन अब किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगाना पड़ रहा है, कम से कम 1-1 किलोमीटर की लाइनें, और सुबह 2 बजे रात 8 बजे तक वो लाइनों में कतारों में खड़े रहते हैं। अब प्रशासन सरकार किसान के हितैषी है, किसान को सुविधा प्रदान करने वाली है या किसान को परेशान करने वाली है, ये तो आप ग्राउंड में देख ही रहे हैं। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट 0, हिनौती पंचायत, रीवा। जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी अपने घर को आधुनिक और शानदार लुक देना चाहते हैं? तो आइए रॉयल फर्नीचर उद्योग पर। यहाँ मिलेगा हर तरह का फर्नीचर, एल शेप, यू शेप, वी शेप सोफा और हर साइज के शानदार बेड। प्रोफेसर ब्रजेश सिंह पिंकू द्वारा संचालित रॉयल फर्नीचर उद्योग, जहाँ मिलता है क्वालिटी और भरोसा थोक और फुटकर दोनों में। आज संपर्क करें 9300273652 9926208013। रॉयल फर्नीचर उद्योग, आपकी घर की रॉयल शान। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश सिंह पिंकू है। मैं रॉयल फर्नीचर उद्योग का संचालक हूँ। आप लोग मेरे रॉयल फर्नीचर उद्योग में आके बहुत ही कम रेट में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर प्राप्त कर सकते हैं और ये अपना हमारा